नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बाहर पढ़ने गए पोते को जब पता चला दादाजी के साथ अन्याय का सच, तो उसने ऐसा क्या किया कि माता पिता के होश उड़ गए। वृद्धाश्रम के इतिहास में यह पहली बार हो रहा था कि यहाँ वर्षों से रहने वाले बुजुर्ग दीनानाथ को वापस घर ले जाया जा रहा था। वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध जो कभी दीनानाथ को भी अपनी ही तरह बदकिस्मत मानते थे, वे आज उसकी किस्मत को सराह रहे थे। दीनानाथ को वृद्धाश्रम में आए कई साल गुजर गए थे। उसका बेटा ही उन्हें यहाँ छोड़ कर गया था। उस समय दीनानाथ अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी पत्नी सावित्री भी साथ में थी। दोनों बुजुर्गों को उनको बेटा और बहू टैक्सी में बिठा कर लाए थे आश्रम में। उस समय भी दीनानाथ और सावित्री की आंखों में आंसू थे, पर बेटा बहू के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव दिख रहे थे। बेटा, तुम जब वापिस आ जाओ तो हमें यहाँ से ले जाओगे ना? सावित्री ने पूछा था अपने बेटे से। शायद बेटा बहू उन्हें यही कहकर लाए होंगे। आश्रम में रहने वाले जाने कितने वृद्धों को उनके बेटा बहू ऐसा ही कहकर छोड़कर गए थे। वे फिर कभी वापस नहीं लौटे। दीनानाथ और सावित्री अभी इस प्रथा से परिचित नहीं थे, इसलिए उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा जो कहीं बाहर जा रहा है, इसलिए उन्हें अस्थायी रूप से यहाँ छोड़कर जा रहा है। जब वह वापिस आ जाएगा तो उन्हें फिर अपने साथ घर ले जाएगा। माँ के प्रश्न का उत्तर उनके बेटा ने नहीं दिया था। दीनानाथ मौन थे। शायद वे अपने बेटे के आश्वासन के प्रति आश्वस्त नहीं थे। बेटा उन दोनों को आश्रम में छोड़कर चला गया था। उसने जाते समय माँ बाप के पैर पड़ने का भी उपक्रम तक नहीं किया था। दीनानाथ को यह बात अखरी थी, पर सावित्री ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अरे वे जल्दी में थे, इस कारण पैर पड़ना भूल गए होंगे। आप भी क्या जरा जरा सी बातों को अपने दिमाग में घुसा लेते हो। आश्रम में रह रहे बाकी के बुजुर्ग तो जानते थे कि अब ये दोनों इस आश्रम के अस्थायी मेहमान हैं, पर सावित्री को लगता था कि वो जल्दी यहाँ से वापस अपने घर चली जाएगी। पर ऐसा हुआ कहाँ। आश्रम में दीनानाथ की घर वापसी को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा था। सारे वृद्धाश्रम को रंग बिरंगी पन्नी से सजा दिया गया था। मुख्य द्वार पर रंगोली भी डाली गई थी। वृद्धाश्रम में रहने वाली लक्ष्मी के हाथों में तो जैसे जादू ही था। वह हर तीज त्योहार पर आश्रम के द्वार पर ऐसी रंगोली बनाया करती कि देखने वाले बस देखते ही रह जाया करते। उसकी रंगोली देखते ही बनती थी। वह मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाती थी। वैसे तो अब उसके हाथ कांपने लगे थे, परंतु फिर भी वह आश्रम में रहने वाले सभी के हाथों में मेहंदी लगा ही दिया करती थी। वह मेहंदी लगाते हुए बताती, माई, जब मैं ब्याह कराई थी न, तो मेरी सास ने ही रंगोली बनाना सिखाया था। वे कहती थी कि हर दिन सूरज के उगने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाकर दीपक जलाने से घर में बुरी नज़र नहीं लगती। उसने अपनी सास की बात को पहले दिन से गांठ में बांध लिया था। उस दिन से लेकर जब तक वह आश्रम आई तब तक रोज सुबह रंगोली डालकर दीप जलाने का क्रम कभी नहीं छोड़ा। पर इसके बाद भी उसके घर को बुरी नज़र लग ही गई। उसे अपना ही घर छोड़ना पड़ा था। इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। उसने अपने बेटे को बोला भी था, बेटा कुछ दिन और रह लेने दो, अभी छोटे बेटे की शादी और करनी है। छोटी बहू आ जाएगी तो वह खुद ही वृद्धाश्रम चली जाएगी। पर बेटा नहीं माना। माँ, तुम्हारे कारण ही तो उसकी शादी नहीं हो रही है। जो भी लड़की वाला आता है वह तुम्हें देखकर अपनी बेटी को ब्याहने से मना कर देता है। कहता है उनकी बेटी को बूढ़ी सास की सेवा करनी पड़ेगी। वह चुप हो जाती। उसने छोटे बेटे से भी बोला था, बेटा देख, मैंने तेरी शादी के लिए क्या क्या सपने सजोए हैं। तेरी शादी तक मुझे यहीं रोक ले। छोटी बहू के हाथों के पीले चावल खाकर मुझे आश्रम में छोड़ देना। पर वह भी नहीं माना। माँ, अभी आप चली जाओ, जब मेरा ब्याह हो जाएगा ना तो मैं आपको घर लिवा लाऊंगा, फिर आप अपनी बहू के हाथों से लाल पीले चावल खा लेना। लक्ष्मी हताश हो गई। वह समझ गई थी कि दोनों बेटा उसे अपने साथ नहीं रखेंगे। वह कुछ कर भी नहीं सकती। देखो बेटा, मैं तो वैसे भी एक कोने में पड़ी रहती हूँ, घर के पिछवाड़े में वैसे ही पड़ी रहूंगी, पर तुम दोनों मेरी निगाहों के सामने रहोगे तो मैं सुकून से कुछ दिन जी लूंगी। लक्ष्मी ने आखिरी दांव चला। माँ, तुमने बहुत तो जी लिया, अब जी कर क्या करोगी? भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं करती कि तुमको जल्दी अपने पास बुला ले? बड़े बेटा ने दो टूक कह दिया था। वह सन्न होकर रह गई थी। अपनी सारी जवानी तो इन्हीं बेटों को पालने में होम कर दी। फटी साड़ी पहन कर दिन काटे ताकि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उसका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा।
अभी वह जी ही कहाँ है। कोई भी औरत कभी अपने लिए जीती ही कहाँ है। वह तो दिन काटती है और रेत के महल बनाती रहती है। रेत के महल को ढह जाने के लिए ज्वार भाटा की जरूरत भी नहीं पड़ती। वह तो मामूली सी हवा में ही बिखर जाता है। लक्ष्मी के सपने भी बिखर गए थे। उसकी एक ही इच्छा थी कि छोटे बेटे का ब्याह वह खुद अपने हाथों से रचाए, पर उसके अपने बेटे को भी यह स्वीकार नहीं था। दोनों बेटा उसे रिक्शा में बिठाकर आश्रम छोड़ने आए थे। लक्ष्मी ने आखिरी बार प्रार्थना की थी, बेटा अपने ब्याह में मुझे बुला तो लोगे ना? बेटा ज़रूर बुला ही लेना। बोलो माँ, मैं कोशिश करूँगा, निर्विकार भाव से उसके बेटों ने उत्तर दिया था। लक्ष्मी ने अपने आप को आश्रम के हवाले कर दिया था, पर फिर भी उसे भरोसा था कि एक दिन उसका छोटा बेटा छोटी बहू के साथ उसे लेने ज़रूर आएगा। वह इसी भरोसे पर अपने दिन काट रही थी। उसे छोटे बेटे की शादी तय हो जाने की जानकारी लगी थी। उसने उसे फ़ोन भी लगाया, बेटा भावरों के दिन बस केवल एक दिन के लिए मुझे बुला लेना, मैं चुपचाप तेरी बहू को देख लूँगी और लौट आऊँगी। बेटा अपनी शादी में मुझे अपनी माँ को बुलाएगा ना? वह बात करते करते रो पड़ी थी। माँ, मैं तो बुला भी लूँ पर भैया तैयार नहीं होंगे। मैं शादी के बाद एक दिन आपकी बहू को लेकर आश्रम में ही आऊँगा, तभी आप उससे मिल लेना, कहकर उसने फ़ोन काट दिया था। लक्ष्मी बहुत देर तक हलो हलो करती रही थी। जिस दिन बेटे की शादी थी उस दिन उसने नई साड़ी पहनी थी। उसे भरोसा था कि उसका बेटा उसे लेने अवश्य आएगा। वह दिन भर इंतजार करती रही, देर रात तक आश्रम के गेट पर बैठी रही। सुबह का धुंधलका चारों ओर फैला और आश्रम के लोग जागे तो उन्होंने ही उसे अंदर किया था। उस दिन वह रोई नहीं थी। उस दिन उसने बहुत खूबसूरत रंगोली सजाई थी। पहाड़ों के बीच से अस्त होते सूरज की उसकी रंगोली में अस्त होता सूरज लाल नहीं था, वह कालिमा को ग्रहण कर चुका था। काला सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। लक्ष्मी फिर कभी आंसू नहीं बहाए। उसने अपने जीवन के सत्य को स्वीकार कर लिया था। वह दिन भर उत्साह के साथ जीती और रात को मीठी नींद लेती। दीनानाथ को भी लक्ष्मी से बहुत प्रेरणा मिली थी। दीनानाथ का सारा जीवन व्यापार करते करते बीता था। उसके एक ही बेटा था, इस कारण उसे वह राजकुमार की भांति रखता, उसकी हर जरूरतों को पूर्ति करता। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया उसके खर्चे बढ़ते गए और दीनानाथ की मेहनत बढ़ती गई। वे जी तोड़ मेहनत करने लगे। वे सुबह जल्दी दुकान जाते और देर रात को घर लौटते। बेटा बाहर पढ़ने गया तो सावित्री के गहने बिक गए, पर फिर भी उन्हें तसल्ली इस बात की थी कि उनका बेटा पढ़ने में होशियार था और वह क्लास दर क्लास प्रथम श्रेणी में पास होता जा रहा था। यह तो उसकी बदकिस्मती थी कि इतना पढ़ने के बाद भी उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो उसने वापस आकर अपने पिताजी का व्यापार संभाल लिया। दीनानाथ ने भी दुकान उसके हवाले कर अपना रिटायरमेंट ले लिया। बेटा ने ऐसी दुकान संभाली कि उस दुकान पर दीनानाथ की दोबारा वापसी नहीं हो पाई। उन्होंने जीवन भर मेहनत की थी, सो जैसे उन्हें आराम मिला वे बीमार रहने लगे। लक्ष्मी की जिद पर बेटों का ब्याह रचा दिया। पोता हुआ तो दीनानाथ और सावित्री की दुनिया फिर से जगमग हो गई। दोनों को काम मिल गया। दिन भर पोता कभी दीनानाथ तो कभी सावित्री के पास आता जाता। दीनानाथ उसे बाहर घुमाते और सावित्री उसे नहलाने से लेकर सुलाने तक का काम करती। पोता केवल दादा दादी का होकर रह गया। पोता पढ़ने बाहर चला गया, फिर दोनों अकेले हो गए। अकेले हुए तो बीमार रहने लगे। फिर जाने क्या हुआ, एक दिन उनका बेटा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ गया। वैसे तो उसने यही बताया कि वो कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहे हैं, पर दीनानाथ जानता था कि कोई भी अपने व्यापार को इतने लंबे समय तक बंद कर बाहर नहीं जा सकता। सावित्री तो भोली थी, उसे अपने बेटे पर अपने पति से ज़्यादा भरोसा था। दीनानाथ असहाय था। दोनों आश्रम में आ गए। सावित्री कुछ महीने तक बेटों का इंतजार करती रही। वह दिन भर आश्रम के मुख्य द्वार को देखती रहती, पर बेटा नहीं लौटा। लंबा समय बीत जाने के बाद सावित्री को भी आभास हो गया था कि अब उनका बेटा उन्हें लेने कभी नहीं आएगा। इस बात का उन्हें गहरा सदमा लगा। वह बीमार रहने लगी और एक दिन बेईमान दुनिया को नफरत के भाव लेकर छोड़कर चली गई। दीनानाथ को सावित्री का बहुत सहारा था। उसके यूं चले जाने से दीनानाथ अकेले रह गए थे। वे अपने दुख को बांट भी नहीं सकते थे। उन्हें अपने बेटे से नफरत हो गई थी। दरअसल सावित्री की मौत की सूचना आश्रम के नियमानुसार उनके बेटे को भी दी गई थी, पर बेटा अपनी मां की मौत पर शोक व्यक्त करने तक नहीं आया था। दीनानाथ को यह बात सबसे अधिक अखरी थी। सावित्री का अंतिम संस्कार तो आश्रम ने कर दिया था, साथ ही अन्य क्रियाकर्म भी करा दिए गए थे,
पर दीनानाथ बेटे के बेरुखी और सावित्री के न होने की पीड़ा को दबाए दिन काट रहे थे। वे जानते थे कि उनका शेष जीवन अब ऐसे ही गुजरने वाला है। लक्ष्मी ने रंगोली में रंग भी भर दिए थे। इस बार उसकी रंगोली में पहाड़ों के पीछे से उदित होते सूरज को दिखाया गया था। लाल सूरज फिर से आसमान में चमकने लगा था। उसे उदित होते सूरज में दीनानाथ दिखाई दे रहे थे। रोज शाम को जब सूरज अस्त होता है तब किसी का ज्ञात नहीं होता कि कल सुबह फिर से आसमान में चमकने वाला सूरज वो देख भी पाएंगे या नहीं। पर इसके बाद भी सभी आशान्वित होते हैं कि नई सुबह का सूरज उन्हें नई उमंगें, नई खुशियां अवश्य देगा। कल्पनाओं के घरौंदे बनाता हुआ इंसान गहन निशा में बेसुध होकर सो जाता है और सूरज की आगमन का इशारा पाकर झाँक कर जीवन चक्र में उलझ जाता है। दीनानाथ तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि एक दिन वह फिर से अपने घर वापस जा पाएंगे। उसका पोता आया था उसे ढूंढता हुआ। इस बार वह बहुत दिनों के बाद लौटा था अपने घर। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी और नौकरी भी लग गई थी। उसे बहुत उत्सुकता थी अपने दादा दादी से मिलने की। वह अपनी दादी की गोदी में सिर रखकर अपनी खुशी बांटना चाहता था, पर जब वह लौटा तो उसे घर पर न तो दादी मिली और न ही दादा। दादा दादी के बिना घर की तो वह कल्पना मात्र भी नहीं कर सकता था। वह बदहवास हो गया। पिताजी कोई उत्तर नहीं दे पाए थे, पर माँ ने बता दिया था कि दादा दादी को वृद्धाश्रम छोड़ दिया गया है। अचंभित था पोता, भला ऐसे कोई कैसे कर सकता है? अपने ही माता पिता को बेरहमी से वृद्धाश्रम भेज दिया जाए और स्वयं ऐशो आराम का जीवन जिए। उसका मन घृणा से भर गया था। आपने मुझे इस घटना के बारे में बताना भी उचित नहीं समझा। मैं तो आपको आदर्श पिता मानता था पिताजी। अपने दोस्तों से कहता भी था कि देखो मेरे पिताजी मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई से मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं गर्व करता था पिताजी, पर आज मेरा भ्रम टूट गया। आपके पिताजी ने भी तो आपके लिए ऐसे ही मेहनत की। आपकी माँ ने तो अपने गहने तक बेच दिए थे और आपने उन्हें सहारा देने के बजाय, उनकी सेवा करने के बजाय उन्हें वृद्धाश्रम पहुँचा दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। फिर उसने अपने माँ बाप से कोई बात नहीं की थी। पिताजी, दादा दादी इस घर में वापस आएंगे, मैं उन्हें घर लेकर आऊँगा। अब वो मेरे साथ रहेंगे हमेशा। मैं जहाँ नौकरी करूँगा मैं उन्हें अपने साथ रखूँगा। घर में खामोशी फैल चुकी थी। आश्रम के सारे बुजुर्ग आज सुबह जल्दी ही नहा धोकर तैयार हो चुके थे। दीनानाथ भी तैयार हो चुके थे। वह अभी यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उसे वाकई यहाँ से चले जाना चाहिए अथवा नहीं। इतने सालों में वह आश्रम में अपनी नई जिंदगी को संवार चुके थे। उसने अपने बेटे को तो सावित्री के मौत के बाद से ही भुला दिया था, पर पोते के प्रति उनका प्यार वैसा ही बरकरार था। दीनानाथ गुमसुम बैठे अचानक घटे सारे घटनाक्रम के बारे में सोच रहे थे। उनके जीवन में अचानक घटने वाले घटनाक्रम की संख्या बढ़ती ही तो जा रही थी। उन्होंने तो बहुत मेहनत कर अपने बेटे को पाला था। दुकान में जी तोड़ मेहनत करते और रात्रि में अपनी पत्नी के साथ स्वप्न बुनते, पर जैसे ही उनके बेटे ने उनकी दुकान से उन्हें बेदखल किया, उनका जीवन नर्क बन गया। वे और सावित्री अपने कमरे में रहकर दिन काटते। बेटे और बहू को उनसे बात करने की फुर्सत नहीं होती थी। कमरे में टीवी भी नहीं थी। वे समाचार तक सुनने से वंचित रह जाते। सावित्री ने एक दो बार बोला था बेटे से कि वो पिताजी के लिए कम से कम एक छोटी सी टीवी ही लगवा दे, पर बेटे ने अनसुना कर दिया था। मकान के पिछवाड़े का वह भाग वैसे भी सुनसान ही रहता था। पति पत्नी भी भला कितनी बात करते। 100 घंटों दोनों यूं ही चुपचाप पड़े रहते। शाम को वे तो खैर बाहर घूमने निकल जाते, पर सावित्री तो ऐसा भी नहीं करती। बहू जब खाना दे देती तो खा लेती। वैसे तो उनकी आदत सुबह और शाम को जल्दी खाना खाने की थी। वे जब दुकान जाते तो सावित्री उन्हें गर्मा गर्म दाल चावल रोटी सब्जी बनाकर खिलाती और जैसे ही दुकान से लौटते तो गर्मा गर्म नाश्ता तैयार मिलता। फिर वे मुंह हाथ धोते, टीवी ऑन करते और अखबार हाथ में लेकर बैठ जाते। तब तक सावित्री खाना बना देती। दोनों साथ में ही खाना खाते। पर अब वह सब अतीत की बात हो चुकी थी। बहू को सुबह उठने में देर हो जाती तो घर के बाकी काम भी देर से होते। सावित्री का किचन में प्रवेश करना प्रतिबंधित हो चुका था। दोपहर तक उन्हें खाना मिल पाता। वे भूख से तड़पते रहते। हालांकि सावित्री ने रात के खाने में से अपने हिस्से की 2 रोटी बचानी शुरू कर दी थी। वह सुबह उन्हें वे रोटी दे देती और पानी के साथ वे उसे खा लेते थे। पर बहू ने उनका रात का खाना कम कर दिया था। अब उसे उनकी सेहत की चिंता थी शायद। अब वह जितना खाना देती उससे दोनों का पेट ही नहीं भर पाता था।
सावित्री फिर भी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें दे देती और वह भूखी ही सो जाती। चाय पीने की आदत तो उनकी पहले ही छूट गई थी, धीरे धीरे कम खाने की आदत भी पड़ गई। पोते के जन्म के बाद उनके दिन फिरे, उनका मन पोते से बहलने लगा। बहू को भी अपने बेटे के लिए किसी की जरूरत तो थी ही। 10-12 साल का समय यूं ही चुटकी बजाते गुजर गया। एक दिन बेटे ने पोते को बड़े शहर के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। एक बार फिर दीनानाथ और सावित्री अकेले हो गए। दीनानाथ बीमार रहने लगे, उन्हें दवा की सख्त आवश्यकता महसूस होती, पर वे बगैर दवा के ही समय काट लेते। आश्रम में आने का उन्हें बहुत बुरा लगा था। वे जिस भी तरह से रह रहे थे, उन्हें यह तो सुकून था कि वे अपने घर बेहतर रह रहे हैं। आश्रम के दिन घर के दिनों से अच्छे लगने लगे। दोनों कुछ महीनों की बेचैनी और लाश के बाद अपने आप को आश्रम के रंग में ढाल चुके थे। उस दिन कुछ युवा आश्रम आए थे समाज सेवा करने। उनमें एक उनके पोते का मित्र भी था। उसने बहुत ही आश्चर्य के साथ उन्हें देखा था। दादाजी आप? वे कुछ नहीं बोले। अंकल ने तो बताया था कि आप लोग बाहर गांव चले गए हैं। और दादी कहाँ हैं? शायद उनके बेटे ने उनके बारे में जान पहचान वालों को यही बताया होगा। वे खामोश रहे। वे बोलते भी क्या, उन्होंने उसके किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया था। उसने ही उनके पोते को उनके बारे में बताया होगा। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। आखिर राम बाबू कब तक चुप रहते? वे गाने ही लगे। आश्रम में राम बाबू सबसे अधिक हंसमुख इंसान थे। वे दिन भर सभी को हंसाते रहते। अरे हंसते रहोगे तो बीमार नहीं होगे, ऐसे मुंह फुलाकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। वे अपने दर्द को हंसी में गुम कर देते। वे आश्रम के सबसे पहले रहवासी थे। अरे ध्यान रखना, मैंने ही आश्रम का उद्घाटन किया है, वे हंसते हुए कहते। इतने वर्षों में वे अपने सारे परिवार को भूल चुके थे। अपनी पत्नी की मौत के बाद उन्हें अपना ही घर पराया लगने लगा था। वे इस एकाकी जीवन के आदी नहीं थे, सो खुद आश्रम में चले आए थे। रिश्तेदारों ने उनकी जायदाद हथिया ली और उनके पास जो थोड़ा बहुत पैसा था वह भी उन्होंने आश्रम में ही लगा दिया था। अभी वो आश्रम को ही अपना घर मानने लगे थे। उनके चेहरे पर किसी ने कभी दर्द के भाव नहीं देखा था। अक्सर वे गुनगुनाते रहते, उनकी आवाज़ में मधुरता था। दीनानाथ के साथ उनकी बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। सावित्री के निधन के बाद दीनानाथ कुछ ज़्यादा ही टूट गए थे। तब राम बाबू ने उन्हें संभाला था। दोनों दिन भर साथ में रहते और बात करते रहते। दीनानाथ के जाने का दुख उन्हें बहुत था। रह रह कर वे दीनानाथ के बाद अपने जीवन में आने वाले खालीपन की कल्पना कर लेते। जब उनका दर्द बहुत बढ़ जाता तो वे मुस्कुराते हुए गुनगुना लेते, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। दीनानाथ उनके दुख को समझ रहे थे। साथ रहते रहते वे राम बाबू के हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपे दर्द को पढ़ चुके थे। उन्होंने उनके ठहाकों में सिसकी की आवाज़ों को सुना था। आश्रम में रहने वाले हर एक व्यक्ति के दुखों की एक सी ही परिभाषा थी। अपने संपूर्ण जीवन को अपने बच्चों या परिवार पर बलिदान करने के बाद भी उन्हें अकारण परायों के बीच में रहने को मजबूर होना पड़ा था। इसकी वेदना को वे हर क्षण महसूस करते थे। अपनी जवानी के बहुमूल्य समय को उन्होंने अपनी औलादों पर खर्च किया था, यह सोचकर कि उनका बुढ़ापा औलाद के संरक्षण में कट जाएगा, पर औलादों ने उन्हें दुत्कार दिया। लक्ष्मी से लेकर रानी, मझली बाई, सरस्वती, रमेश बाबू, गया प्रसाद जैसे हर एक नाम के साथ एक ही वेदना चित्रित होती रहती थी। उसमें अपने तन का दर्द कम होता था, औलादों की बेरुखी का दर्द सबसे अधिक था। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह। राम बाबू की सिसकी इस बार गले के अंदर नहीं रुक पाई थी। वो रो पड़े थे, फूट फूट कर रोने लगे थे। वे जीवन भर से अपने जिन आंसुओं को रोके रखे थे वे आज सारे बाहर निकलने लगे थे। जितनी तेजी से आंसू बह रहे थे उतने ही तेज स्वर में उनके रोने की आवाज़ गूंज रही थी। मेरा जीवन कोरा। सभी को आश्चर्य हुआ था कि भला राम बाबू जैसा जीवंत व्यक्ति इस तरह कैसे फूट फूट कर रो सकता है। पर आज राम बाबू रो रहे थे, जी भर कर रो रहे थे। अपने अपने अंदर संचित सारे दुखों को आंसुओं के माध्यम से बहा रहे थे। उन्हें रोता देखकर वहां उपस्थित बाकी लोग भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। सबसे पहले लक्ष्मी की सिसकी गूंजी और फिर रोने की आवाज़ों से सारा आश्रम गुंजायमान हो गया। दीनानाथ भी अपने आप को नहीं रोक पाए थे, वे भी फूट फूट कर रो पड़े। दीनानाथ का पोता 2 कार लेकर उन्हें लेने आया था। एक कार में तो उसके मित्र वगैरह थे और दूसरी कार को फूल मालाओं से वैसे ही सजाया गया था जैसे दूल्हे की कार को सजाया जाता है। कार के चारों ओर रंग बिरंगे फूल चिपकाए गए थे। उसे मालूम था कि दादाजी को सुर्ख लाल गुलाब के फूल सबसे अधिक पसंद है।
इसलिए उसने सारे फूल बाजार से ढूंढकर कार में लाल सुर्ख गुलाब लगवाए थे और 7 गुलाब के फूलों की माला भी बनवाई थी। दादाजी के लिए नए कपड़े लेकर वह आया था, साथ ही आश्रम के सभी लोगों के लिए भी कपड़े लिए थे। कार में से मिठाई के डिब्बे उतारे जा रहे थे, एक अलग गाड़ी में बाजे वाले भी उतर रहे थे। पोता अपने माता पिता को लेकर नहीं आया था। जब वह घर से निकलने लगा था तब उसकी माँ ने उससे साथ लेकर चलने का अनुरोध किया था, जिसे उसने अनसुना कर दिया था। उसके कदमों में उत्साह और चेहरे पर प्रसन्नता साफ झलक रही थी। आश्रम के गेट के अंदर होने के पहले उसने एक बार फिर सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और बैंड वालों को हिदायत दी, जैसे ही हम दादाजी के साथ गेट के बाहर आएंगे बैंड बजाना आरंभ कर देना। राम बाबू के आंसू तो थम चुके थे, पर रह रह कर सिसकी की आवाज़ अभी भी निकल रही थी। बाकी सारे लोग अभी भी रोए जा रहे थे। उनके दुखों का सागर इतना गहरा था कि उसे रोक पाना आसान नहीं था। सारे लोग एक ही जहाज में एक जैसे दुखों की गठरी लेकर बैठे थे। एक दर्द झलका तो बाकी सभी का दर्द छलक आया। सारे रो रहे थे तो उन्हें शांत करने वाला भी कोई नहीं था। दीनानाथ ने इसका प्रयास किया। उसे लग रहा था कि इस घर में रहने से यह तो एक फ़ायदा है कि यहाँ बाहरी दुनिया की तरह अलग अलग दुखों का बाजार नहीं है। सारे लोग थोक में दुखों को समेटे बैठे हैं। इसलिए ही तो सभी एक दूसरे के प्रति परिवार से ज़्यादा आत्मीयता के भाव रखते हैं। मैं इस दुनिया से अलग जाकर भी सुखी नहीं रह पाऊंगा। मेरा यहाँ से जाना इनके लिए भी पीड़ादायक होगा। आश्रम में रहने वाले सारे लोग बदकिस्मती की डोर से बंधे हैं, पर जैसे ही मेरी खुदकिस्मती की गांठ खुलेगी तो सभी को अपनी बदकिस्मती ज़्यादा परेशान करने लगेगी। उन्होंने राम बाबू की ओर देखा, जो आंखें बंद किए हुए शांत बैठे थे। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली में दीनानाथ से गाते तो नहीं बना, पर उसके स्वर की गूंज से सभी शांत हो गए थे। सभी आश्चर्य के साथ उसे देख रहे थे। दीनानाथ ने राम बाबू का हाथ अपने हाथों में लिया था। आज फिर जीने की तमन्ना है। दीनानाथ राम बाबू का हाथ पकड़कर नाच रहे थे। पोते और उसके मित्रों ने उत्साह और प्रसन्नता के साथ आश्रम के अंदर प्रवेश किया था। उन्हें उम्मीद थी कि दादाजी के चेहरे पर पुरानी वाली मुस्कान होगी और सारे आश्रमवासी प्रसन्न होंगे। उसके पिता ने जो गलती की है उस गलती को सुधारने का उसे अवसर मिला है। कल जब वह अपने दादाजी की छाती से चिपक कर रो रहा था तब दादाजी ने ही तो कहा था, बेटा इसमें तेरे पिता की कोई गलती नहीं है, मैं ही उसे संस्कार और परंपराओं का ज्ञान नहीं दे पाया। पर मैं भी क्या करता, तेरे पिता के भविष्य को संवारने के चक्कर में दुनियादारी में इस तरह उलझा रहा कि मेरा ध्यान इस ओर गया भी नहीं। दादाजी की आंखों में आंसू थे। दादाजी, आपने तो मुझे संस्कार दिए हैं ना, मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा। दादा और पोते दोनों रोते रहे थे बहुत देर तक। आज दादाजी उसके साथ जाएंगे। दादाजी के बिना घर उसे सूना लग रहा था। पिताजी के प्रति उसकी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। पिताजी ने कैसे अपने हाथों से ही अपनी छाया को नष्ट कर लिया। बुजुर्ग तो घर की रौनक होते हैं, उनके पास जीवन भर के अनुभवों का पिटारा होता है, फिर व्यक्ति क्यों उनके प्रति संकुचित मानसिकता पाल लेता है। उसके पास ढेर सारे प्रश्न थे, उनका एक ही उत्तर था, दादाजी। आश्रम के गेट के खुलने की आवाज़ से सारे लोग समझ गए कि अब दीनानाथ जी को लेने उनका पोता आ गया है। सभी व्याकुलता भरे मौन के साथ यथास्थान बैठ गए थे। दादाजी, पोता भागता हुआ दीनानाथ जी की छाती से लग गया था। दीनानाथ जी उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। कार से निकाला गया एक एक सामान आश्रम के बरामदे में रख दिया गया था। काकियों, देखो भाई, अब सभी को संबोधित करना है ना, इसलिए ऐसा शब्द बोलना पड़ा। वह स्वयं ही हंसते हुए बोला, आप सभी के लिए नए कपड़े हैं और काकाओं आपके लिए भी, साथ में मिठाई भी है। आप सभी ने इतने दिनों तक मेरे दादाजी का ध्यान रखा, इसके लिए। पर आप सभी को मुझे आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा, ताकि मैं दादाजी के पुराने दिन तो नहीं लौटा सकता, पर उनके शेष दिन इतनी खुशियों से भर सकूं। सभी मौन थे। उसकी बातों पर कोई न तो हंस सका और न ही प्रतिक्रिया दे सका। दादाजी, आप ये नए कपड़े पहन ले, फिर हम चलते हैं। दीनानाथ शांत बैठे रहे। दादाजी, उठिए ना, हमें जल्दी चलना है। घर पर बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं सभी को बोल कर आया हूँ कि दादाजी के आने की खुशी में सारे लोग भोजन करें। तब तक मैं दादाजी को लेकर आ रहा हूँ। दीनानाथ अभी भी शांत बैठे थे। राम बाबू ने दीनानाथ जी का हाथ पकड़ कर उठाया। चलो, मैं तुमको नए कपड़े पहना देता हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। सारे लोग स्तब्ध रह गए। देखो बेटा, इतने सालों के बाद मैं अपने इन रिश्तेदारों को छोड़कर नहीं जा सकता।
बाहर के लोगों की बेईमानी का मैं एक बार शिकार हो चुका हूँ, अब और नहीं हो सकता। नहीं दादाजी, आप ऐसा नहीं करें। मैं सच में आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैं सच में ही आपको लेने आया हूँ दादाजी, आप मना न करें दादाजी। वह बिलख पड़ा। मैं जानता हूँ बेटा, तू सच में ही मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे तेरे प्यार पर कोई संदेह नहीं है। पर तू यह भी तो सोच, मेरी आदत अब आश्रम के इन सभी के साथ रहने की हो चुकी है। मैं इनके बगैर वहाँ कैसे रह पाऊंगा, और ये भी आश्रम में मुझे न देख कैसे दिन काटेंगे। नहीं, मुझे यहीं रहना है बेटा, अब हमारा तो यही घर है, यही रिश्तेदार हैं। तू वापस लौट जा बेटा, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। सभी अचंभित थे दीनानाथ के निर्णय से। उनका निर्णय अड़िग था। पोते ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत निवेदन करने के बाद भी दीनानाथ घर जाने को तैयार नहीं हुए थे। निराश पोता रोता हुआ घर लौट गया था। दीनानाथ राम बाबू को देखकर अभी भी गा रहे थे, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। कुछ दिनों तक उनके पोते ने उन्हें मनाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन थोड़े दिनों बाद वह यह समझ चुका था कि दादाजी का यही परिवार है, वह अपने परिवार के बिना नहीं रह पाएंगे। उनका पोता होली दिवाली हर त्योहार मनाने के लिए दीनानाथ जी के पास चला आता था और अपने दादाजी के साथ साथ अनाथ आश्रम के सभी लोगों के लिए कपड़े, फल और मिठाइयाँ लाता था। सभी बड़े बुजुर्ग कहते थे, धन्य हो दीनानाथ, तुम्हारे संस्कार, जो तुम्हें भगवान ने ऐसा पोता दिया है। उन्हें भी अपने पोते पर बहुत गर्व होता था। उन्होंने अपने पोते को यह भी समझाया था कि बेटा, तुम्हारे माता पिता ने जो मेरे साथ किया वह तुम उनके साथ मत करना। दीनानाथ जी अब बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे थे, क्योंकि अब उनके पास न परिवार की कमी थी और न अपनों के प्यार की। दीनानाथ जी के कहने की वजह से उनका पोता अपने माँ बाप के साथ रहता तो था, पर वह कोई भी त्योहार उनके साथ नहीं मनाता था। उसके माता पिता प्रायश्चित की आग में जलते रहे थे। काश हमने ऐसा न किया होता तो हमारा परिवार पूरा होता। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।